गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक्स को समझें कि लेंस क्या है। तो आप गौर कीजिए कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लेंस क्या है। ये किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पोर्शन है। एक आप कह सकते हैं कि ग्लास का बना हुआ रहता है जनरली, और इसका कम से कम एक सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकता है। तो गौर कीजिए कि ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम ऑफ विच एट लीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल हो। तो जैसे आप देखिए, आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि अगर इसका ये दोनों सरफेस इस तरह से स्फेरिकल हो तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऐसे इसको हम लोग कह देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन एग्जैक्टली इसको हम लोग कहेंगे बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय मीन्स दोनों सरफेस, या इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सरफेस अगर कनकेव हो तो हम लोग कहेंगे ये क्या है? तो ये है बाय कॉनकेव लेंस। एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस प्लेन है, तो किसको क्या कहेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये है प्लेनो कनकेव लेंस, इसको क्या कहेंगे? अब देखिए, इसको हम लोग कहेंगे, इधर से कॉन्वेक्स इधर से कनकेव है, इसको कहेंगे कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। और इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे, इधर से अगर हम देखें इधर से कनकेव है तो इसको कहेंगे कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये सब क्या है? लेंस ही है। और अगर आपको पूछा जाए कि बताइए ये किस तरह का लेंस है, दोनों सरफेस इसका प्लेन है, तो आप क्या कहेंगे? अगर दोनों सरफेस प्लेन हो तो आप क्या कहेंगे? इसको कौन सा लेंस है ये? तो आप कहेंगे कि यह लेंस नहीं है। ये क्या है? तो ग्लास स्लैब है। तो आप देखिए, इस फिगर में भी हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल जरूर होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि लेंस क्या है? तो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिसका कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो, तो इसको हम लोग कहते हैं ये लेंस है। तो हम लोग जो जनरली स्टडी करते हैं आपके सिलेबस में जो है, हम लोग ये कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इस दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो किसी लेंस में अगर आप गौर करेंगे तो लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कुछ रफ वर्क यहाँ कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? ये एक बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए, इसमें दो कर्वेचर है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल है, यानी ये यहाँ से एक स्फेयर का पार्ट है, ये एक स्फेयर का पार्ट होगा, ऐसे ये स्फेयर हो गया। एक स्फेयर का सेंटर यहाँ, एक स्फेयर का सेंटर यहाँ। इस दोनों सेंटर को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दें तो इसको कहेंगे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसका बीच का जो ये पॉइंट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे अगर कोई भी रे आए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ से एक रे ऐसे आया, ये कैसे ट्रेवल करेगा? तो अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इन जनरल मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि लेंस जो है ये ग्लास का बना हुआ है और जो मीडियम है वो एयर है, तो आप कहेंगे कि एयर से ग्लास में लाइट जा रहा है, यानी रेयर टू डेंसर। तो इस पॉइंट पे अगर आप करें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए C1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए इधर है C2। तो इसको अगर हम ऐसे यहाँ से मिला दें एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये क्या होगा? उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। तो अब आप देखिए कि ये रेयर टू डेंसर किधर जाएगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना था ऊपर, ऐसे जाना था, लेकिन ये टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो गया, हो गया। और फिर जब इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया तो इसको देखिए, सी को यहाँ से मिलाएंगे तो ये इस पॉइंट पे एक नॉर्मल होगा। अब इसको जाना था इस तरफ, लेकिन अब ये डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रहा है, तो अब ये किधर जाएगा? डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इधर जाना था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ऐसे ही आ गया। तो क्या हुआ एक्चुअली कि दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। ऐसे इन जनरल हम लोग अगर फिगर बनाते हैं तो आप कहेंगे कि इसको हम यहाँ से एक रे लिए, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दिए, इसको ऐसे पीछे कर दिए। तो जनरली हम लोग करते क्या हैं? तो आप कहते हैं कि एक लेंस है इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
मान लीजिए कोई रे ऐसे अगर लाए तो इसको यहाँ 20 तक ले जाते हैं, इसको यहाँ से ऐसे डेविएट कर देते हैं। तो सो इस तरह से करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये हमारा लाइट डेविएट करके किसी न किसी पॉइंट पे फिर जाके मीट करता है। ये आप समझ रहे हैं। अब किसी लेंस में आप देखिए कि दो कर्वेचर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों कर्वेचर का रेडियस सेम हो। आप देखिए ऐसा भी हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लेंस है, ये सरफेस है, दूसरा मान लीजिए ऐसा है, ये भी क्या है, ये भी एक बायकॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए इधर वाला जो हमारा सरफेस है इसका कर्वेचर छोटा है, इधर वाला जो है इसका कर्वेचर बड़ा है, तो दोनों रेडियस क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। और किसी लेंस में आप गौर करेंगे कि किसी लेंस में मान लीजिए एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसे मिरर में हम लोग कहते थे कि अगर कोई रे इसके यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जितना भी रे यहाँ पे पैरेलल आएगा, तो ये सब क्या होगा, इस तरह से एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, फोकस। उसी तरह से चूँकि दोनों तरफ से ये रिफ्रैक्ट कर सकता है, अगर हमारा रे इधर से आया तो इधर जाके कहीं मीट करेगा, तो एक फोकस इसका यहाँ भी होगा। तो आप कहते हैं कि इधर से चूँकि रे जनरली हम लोग लेते हैं तो इसको कहते हैं फर्स्ट फोकस, इसको कहते हैं सेकंड फोकस। तो लेंस में क्या होगा कि दो फोकस होगा, एक सब फोकस इस साइड प्रिंसिपल फोकस, एक प्रिंसिपल फोकस इस साइड। और आप देखेंगे कि किसी लेंस में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग भी हो तो फोकल लेंथ दोनों तरफ का सेम होगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर से इस F1 का जो डिस्टेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से F2 का भी डिस्टेंस वही होगा। तो आप कहेंगे दोनों फोकल लेंथ क्या होगा, सेम होगा। अब एक बात देखिए कि ये जो लेंस है कनकेव लेंस, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब रे इस तरह से आता है तो ये सब एक पॉइंट पे जाके मीट करता है, दैट इज आप कहेंगे ये क्या है, कन्वर्ज करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस, अगर ये बाय कॉनकेव लेंस हम लोग इस तरह से ले लें तो बाय कॉनकेव लेंस में क्या होगा, इस पे जो रे इस तरह से आता है तो ये ऐसे दूर चला जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाता है। तो हम लोग कनकेव लेंस को क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग। इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, तो इसको कहेंगे फर्स्ट फोकस। इधर भी इसका एक फोकस होगा, इसको कहेंगे सेकेंड फोकस। तो कनकेव लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी कनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस क्या है, इसको कहेंगे ये क्या है, तो डाइवर्जिंग लेंस। मिरर के जस्ट अपोजिट हो गया। मिरर में हम लोग कहते थे कि कनकेव मिरर को कहते थे कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर को कहते थे डाइवर्जिंग। यहाँ क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर में भी आपको कहे तो ये इसका प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि लेंस में अगर कोई रे पैरेलल आया, फोकस पे मीट किया, और अगर फोकस से कोई रे आएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, यानी इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो इस तरह से हम लोग लेंस में देखते हैं कि दो सरफेस है, दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, उसके कारण फिर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ बेसिक्स है, ये लेंस में हम लोग इतना बात समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे लेंस मेकर्स फार्मूला। क्या है टॉपिक, लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस को बनाने वाला, लेंस के फॉर्मेशन के लिए एक फार्मूला। और ये फार्मूला है क्या, तो ये फार्मूला है कि लेंस का जो दोनों सरफेस का कर्वेचर का रेडियस है, तो रेडियस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें और फोकल लेंथ में रिलेशन है। लेंथ के फोकल लेंथ के लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला हम लोग पढ़ें, आप गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का। इस पे कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा ही, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों। लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन भी पूछता है, और अगर मान लीजिए डेरिवेशन नहीं पूछा तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल दे देगा, तो इस पर न्यूमेरिकल से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला आज हम लोग पढ़ें, इसको बहुत केयरफुली आप ध्यान दीजिए। और उसके पहले आप एक बात याद कीजिए कि लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि हम लोग इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम में रखते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला था। ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखते तो क्या फार्मूला था,
माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई भी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ये था रेरर टू डेंसर के लिए, इसको थोड़ा सा याद कीजिए। और एक फार्मूला हम लोग देखे थे डेंसर टू रेरर के लिए। डेंसर टू रेरर के लिए क्या था? माइनस μ2 बाय यू प्लस μ1 बाय भी इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय आर। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डेंसर मीडियम में रखते थे, रेरर मीडियम में रखते थे तो ये फार्मूला, डेंसर में रखते थे तो ये फार्मूला। इसी दोनों फार्मूला का हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज करके लेंस मेकर्स फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो अब आप गौर कीजिए, लेंस मेकर्स फार्मूला हेडिंग है। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और जिस मीडियम में हम लोग इसको रखे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और इसके दोनों कर्वेचर का रेडियस है r1 एंड r2। फर्स्ट कर्वेचर का r1, सेकेंड कर्वेचर का r2। तो अब देखिए ये बात यहाँ मेंशन किए हैं, कंसीडर ए बायकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेस देन μ2। फिलहाल हम लोग ये कंसीडर कर लिए हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, दैट इज लेंस जो है वह मीडियम के रेस्पेक्ट में डेंसर है। लेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सर्फेसेस आर r1 एंड r2। फर्स्ट सरफेस का कर्वेचर कितना है r1 और सेकेंड का कितना है r2। अब देखिए इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें देखिए हम लोग कर्वेचर, सेंटर ये सब शो नहीं किए, सेंटर शो नहीं किए। तो हम लोग अभी देखे थे रफ में कि एक का लेंस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखे, यहाँ से एक रे हम लोग यहाँ इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले गए C से। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो सेंटर ऑफ ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ट्रेवल करता है उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट चला गया। और एक रे यहाँ से आया, इधर इसको जाना था ऐसे ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा डेविएट करके टुवर्ड्स द नॉर्मल इधर नीचे आ गया। और फिर यहाँ पे जब आया तो फिर ये डेंसर टू रेरर ट्रेवल कर रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये यहाँ आ गया। तो ये दोनों रे यहाँ मीट किया, दैट इज इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म किया? आई पॉइंट पे। अब एक बात देखिए, ये जो रे ऐसे जा रहा था, इसको जाना था इधर, इसको हम लोग ऐसे पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर लिए इस डॉटेड लाइन से, और ये यहाँ पे आके मीट किया, इसका नाम दे दिए आई डैश। अब देखिए ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस मान लिए u, इमेज का डिस्टेंस मान लिए v, और इस आई डैश से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस हमने मान लिया क्या? x। इस फिगर को समझना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन एक बात करें कि अगर मान लेते हैं कि ये सेकेंड सरफेस नहीं होता, केयरफुली समझिए, अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं होता, ये सरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसको ऐसे अलग कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ से जो ये रे आया ये ऐसे डेविएट करके ऊपर चला जाता है, पीछे बढ़ाते तो यहाँ पे इमेज बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनता है फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस अगर नहीं होता, अगर सिर्फ फर्स्ट सरफेस ही होता, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म करता। और अब आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता, अगर सेकेंड सरफेस ही होता, फर्स्ट सरफेस नहीं होता, तब यहाँ पे अगर इमेज बन रहा है तो निश्चित तौर पे हमको ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना होता है। यहाँ से देखिए एक रे ऐसे आया, यहाँ ये सरफेस नहीं है तो ये यहाँ तक आया, और यहाँ से ये डेविएट करके यहाँ इमेज बना। दैट इज़ आप कहेंगे कि ये जो आई डैश है ये फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज है अगर सिर्फ फर्स्ट सरफेस होता है, और ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे कर, जब दोनों हमारा सरफेस है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सरफेस के लिए एक वर्चुअल इमेज का काम कर रहा है, और सेकेंड सरफेस के लिए यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मेन यही बात यहाँ पे समझना है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए मेंशन भी किए हैं। लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड सरफेस द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट आई डैश विच वर्क्स as a virtual object for the second surface, and the final image is formed at I। फाइनल इमेज हमारा कहाँ फॉर्म कर रहा है? I पे। अब देखिए
कि अगर हम फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करें, हम लोग जो फार्मूला देखे थे, तो फर्स्ट सरफेस पे अगर हम रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा। फर्स्ट सरफेस के लिए आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लेंगे u, इमेज डिस्टेंस लेंगे x। तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या था, देखिए ऑब्जेक्ट रेडर में है और डेंसर में जा रहा है रे, तो आप कहेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस फार्मूला था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि μ2/v के जगह पे क्या ले लिए x माइनस μ1/u है ही इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और r के बदले यहाँ क्या ले लिए r1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का रेडियस हम लोग r1 माने। और सेकेंड सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सेकेंड सरफेस पे अगर आप रिफ्रैक्शन लेते हैं तो फार्मूला क्या था μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। अब यहाँ पे देखिए μ1/v तो है ही माइनस μ2/u, तो u के जगह पे यहाँ क्या हो गया x सेकेंड सरफेस के लिए μ1 माइनस μ2 और सेकेंड सरफेस का रेडियस कितना है r2। तो ये फार्मूला, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। यही बात कहे थे कि इसको याद रखना है। अब हमारे पास है तो दोनों सरफेस, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 क्या था μ2/x माइनस μ1/u, सेकेंड में क्या है μ1/v माइनस μ2/x। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से ऐड करते हैं, तो ये हो गया μ2 माइनस μ1/r1 आप प्लस μ1 माइनस μ2/r2। अब देखिए μ2/x प्लस माइनस कैंसिल, दोनों सरफेस है तो x का तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया हमारे पास, अब बच गया माइनस μ1/u प्लस μ1/v इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1, और यहाँ पे था μ1 माइनस μ2/r2, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस यहाँ आगे आ गया। अब ये हो गया μ2 माइनस μ1/r2। अब यहाँ पे ऐसा करें कि इस दोनों में μ1 कॉमन ले लीजिए, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, तो यहाँ हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। इस μ1 को इधर ले आइए, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1, यहाँ हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। 1/v माइनस 1/u ये क्या अलग अलग कर लीजिए, तो μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 हो गया 1, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2/μ1 को हम लोग सिंबल में क्या कहते हैं μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये एक फार्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग दो अलग अलग केस को कंसीडर करते हैं। किसी कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या देखे हैं कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रे ऐसे आया। अब ये पैरेलल रे कहाँ मिला, फोकस पे, इसको क्या कह रहे हैं फर्स्ट फोकस, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा फोकल लेंथ, इसको f1 मान लिए। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे कहें कि u अगर इन्फिनिटी हो, इफ़ u इक्वल टू इन्फिनिटी, इस साइड था तो माइनस इन्फिनिटी लीजिए, ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और v इक्वल टू तब क्या हो गया, इमेज फोकस पे बन रहा है तो v किसके बराबर हो गया फोकल लेंथ f1 के बराबर हो गया। और ये दोनों वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो इक्वेशन 3 को आप गौर कीजिए 1/v, तो v के जगह पे हो गया f1 माइनस 1/u, u के जगह पे हो गया इन्फिनिटी, राइट हैंड वही रहेगा μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इससे आप देखिए कि 1/इन्फिनिटी क्या हो गया 0, तो 1/f1 इक्वल टू μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। और इसी में एक और केस अगर हम लोग कंसीडर करें कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकस पे ही प्लेस कर दें, तो अब देखिए इसको सेकेंड फोकस करें, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो यहाँ से रे ऐसे आया और ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया पैरेलल हो गया। अब पैरेलल रे कहाँ मीट करेगा इन्फिनिटी पे, तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, इधर वाला इसको हम लोग f2 माने हैं, तो अगर हमारा यहाँ पे क्या हो गया u हो गया f2 के बराबर, तो v क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो क्या मिल गया हम लोगों को कि इफ़ u इक्वल टू माइनस f2, माइनस में है चूँकि किधर है
लेंस के लेफ्ट साइड में है। तो u इक्वल टू माइनस F2, तो v इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में फिर पुट कर दें तो 1/v, v के जगह पे इन्फिनिटी, माइनस 1/u, u कितना है तो माइनस F2, इक्वल टू μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो वही है, 1/इन्फिनिटी 0, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/F2 इक्वल टू μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 5। अब आप इक्वेशन 4 और 5 को जरा ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन 4 का भी आप देखिए कि राइट हैंड वही है जो इक्वेशन 5 का है। तो अगर इस दोनों को हम कंपेयर करें तो उसमें था 1/F1, यहाँ पे है 1/F2। तो आप कह सकते हैं ना 1/F1 इक्वल टू 1/F2। तो 1/F1 1/F2 के अगर बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू F2, यानी किसी लेंस में दोनों फोकल लेंथ, दोनों तरफ का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, इक्वल होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर डिफरेंट भी हो, फोकल लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब दोनों इक्वल ही है तो हम इसको मान लिए F, दोनों फोकल लेंथ कितना है F लेट। अब 1/F1 या 1/F2 के बदले हम 1/F कह दें तो 1/F इक्वल टू क्या हो गया, आप कहेंगे μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया से तैयार करना है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला है, तो फोकल लेंथ किसी लेंस का किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक बात यहाँ और याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ लेंस का नहीं, मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ देखिए μ21 है, μ21 यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो कोई लेंस अगर है, आप उस लेंस को मान लीजिए आप एयर में रखें तो उसका फोकल लेंथ अलग होगा, और उसी लेंस को अगर आप वाटर में इमर्स कर दीजिए, किसी दूसरे लिक्विड में रख दीजिए, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो फोकल लेंथ बदल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है और उसको हम किसी मीडियम में रखें तो वो कनकेव की तरह बिहेव करने लगे, या कनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगे। तो यहाँ जो हम लोग देखें कि लेंस के दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है टुवार्ड्स द नॉर्मल या वे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो तो हम लोग क्या देखें कि हम ऑब्जेक्ट हमारा था रेयर मीडियम में, लेंस था डेंसर मीडियम, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिगर बनाए। लेकिन अगर मान लीजिए लेंस ही रेयर हो और मीडियम ही डेंसर हो, तब नेचर बदल जाएगा। तो वो हम लोग आगे इस पर जब कुछ सवाल सब बनाएंगे तो वो चीज़ और बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो आप इतना तक अभी याद रखिए, ये लेंस मेकर्स फार्मूला, इसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसके बाद इस पर फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस पर होता है। तो इसको हम लोग आज देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे की बात करेंगे। तो इतना चीज़ आज तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।